हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लर्निंग वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बीम में टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार क्यों देते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसे क्यों देते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार ये अलग चीज़ होती है और टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार ये अलग होती है। तो इसे हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए मैंने एक मिनी बीम बनाया है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये मिनी बीम है। तो इसके थ्रू भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे किस तरह से स्टील लगाए जाते हैं बीम में, और यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार कौन सा होता है और बॉटम एक्स्ट्रा बार कौन सा होता है। तो अब मैं आपको इस मिनी बीम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इसे क्यों देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे किस तरह से देते हैं। तो अब हम इस डायग्राम से हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे टॉप मेन बार और टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार कहाँ पे लगते हैं। तो यहाँ पे दो कॉलम है और यहाँ पे एक बीम है। तो ये कॉलम का साइज़ है 300 mm बाई 300 mm और बीम का साइज़ है 250 mm बाई 300 mm। तो कॉलम के इस सेंटर से इस सेंटर का पॉइंट जो भी होता है ये 5 मीटर, ये हमारा इफेक्टिव स्पैन है। और इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस तक ये 4.4 मीटर, ये हमारा एक क्लियर स्पैन है। तो जो भी बार इस बीम के टॉप में लगते हैं ये टॉप मेन बार होते हैं, और जो भी बार यहाँ पे बॉटम में लगता है वो बॉटम मेन बार होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये टॉप मेन बार कौन सा होता है और बॉटम मेन बार कौन सा होता है। तो अब हम यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार कहाँ पे लगते हैं और इसे क्यों दिया जाता है, तो पहले हम पढ़ेंगे, इसका रीज़न पढ़ेंगे। तो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस बीम का एक सेक्शन काटा हुआ है, तो यहाँ पे आप सेक्शन देख सकते हैं। जो भी ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कॉम्प्रेशन जोन होता है और नीचे वाला हिस्सा होता है टेंशन जोन होता है। तो आपको पता होगा कि कंक्रीट गुड इन कॉम्प्रेशन होता है और स्टील गुड इन टेंशन होता है। तो आपको मैं इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये टॉप एक्स्ट्रा बार क्यों लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम इस बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार किस लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी यहाँ पे इसके ऊपर यूडी लोड लगेगा, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब पे स्लैब का लोड आ रहा है तो ये बीम किस तरह से एक्ट करेगा, तो इस बेंडिंग मूवमेंट के डायग्राम के थ्रू आपको पता चलेगा। तो जब भी इस पर लोड आएगा तो ये नीचे वाला हिस्सा है ये बेंड होने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस तरह से बेंड होगा, यहाँ पे सैगिंग मूवमेंट क्रिएट होगा और ये इस तरफ से और इस तरफ से ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा, यहाँ पे हॉगिंग मूवमेंट क्रिएट होगा, यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट इस दोनों साइड पे क्रिएट होगा और नीचे पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट होगा। तो इसे रेजिस्ट करने के लिए हमें टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना पड़ता है और बॉटम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना पड़ता है। इसे कर्टल बार भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों साइड यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार, यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार और यहाँ पे नीचे बॉटम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम इस बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो यही रीज़न होता है बॉटम एक्स्ट्रा बार और टॉप एक्स्ट्रा बार देने का। तो इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसे कितना देना चाहिए हमें, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार क्यों देते हैं। अब हम इसे किस तरह से और कितना लेंथ होना चाहिए टॉप एक्स्ट्रा बार और इसे कहाँ पे देते हैं इसके बारे में अब देखेंगे। तो ये टॉप एक्स्ट्रा बार होता है, ये टॉप में दिया जाता है, जहाँ पे टॉप मेन बार होता है इसके सेंटर में दोनों साइड होता है, वहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार दिया जाता है। और बॉटम एक्स्ट्रा बार होता है जो बॉटम मेन बार होता है, इसके सेंटर में बॉटम एक्स्ट्रा बार दिया जाता है। तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए टॉप एक्स्ट्रा बार का, यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा। तो टॉप एक्स्ट्रा बार का लेंथ होता है L/4 से हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो भी हमारा ये इफेक्टिव स्पैन होता है ये 5 मीटर है, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें 1.25 मीटर हमें मिल जाएगा। तो 1.25 मीटर हम यहाँ से इस पॉइंट तक हम यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार यहाँ पे लगाएंगे और इस साइड पे भी हम इस तरह से ही टॉप एक्स्ट्रा बार लगाएंगे। तो बॉटम एक्स्ट्रा बार के लिए हम इस कॉलम फेस से 0.5 L और इस
कॉलम के फेस से 0.15 L मतलब 0.75 मीटर और यहाँ से 0.75 मीटर यहाँ से छोड़ देंगे तो जो भी ये लेंथ बचेगा वहाँ पे यहाँ पे बॉटम एक्स्ट्रा बार आएगा। तो अब हम ये एक मिनी बीम मैंने जो भी बनाया है इसके थ्रू भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से दिखता है और कहाँ पे देते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आपने वीडियो को देखा ही होगा कि मैंने रीज़न बताया था कि टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार क्यों दिए जाते हैं बीम में। तो मैं आपको इस बीम के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसे कहाँ पे देते हैं, स्टील को किस तरह से लगाया जाता है बीम में, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आप इस टॉप में बार दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ पे और यहाँ पे ये हमारा ये टॉप मेन बार है और ये नीचे वाला है ये बॉटम मेन बार है। तो ये ऊपर वाला ये इतना ही दिखाई दे रहा है, L/4 से हमने कट किया है तो ये हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार है। तो इस तरफ पे देखिए भी यहाँ पे भी ये हमने कट किया है L/4 से, ये हमारा टॉप मेन बार है। और नीचे देखिए यहाँ से हमने 0.15 L और यहाँ से भी 0.15 L यहाँ पे हमने छोड़ा है और यहाँ पे जो भी हमें लेंथ मिली हुई है हमने यहाँ पे बॉटम एक्स्ट्रा बार यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे ये बॉटम एक्स्ट्रा बार है, इसे कटल बार भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे रीज़न भी बताया था कि इसे क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हॉगिंग मूवमेंट क्रिएट होता है दोनों साइड पे और नीचे सैगिंग मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट और इस तरफ भी नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट और इस तरफ नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट और नीचे पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है। इसे रेजिस्ट करने के लिए हमें टॉप एक्स्ट्रा बार दोनों साइड और नीचे बॉटम एक्स्ट्रा बार देना पड़ता है। और यहाँ पे जब भी आप साइड पे जाते हो तो हमें बीम देते हैं मिस्त्री, वहाँ पे चेक भी करना चाहिए उन्होंने किस तरह से दिया है बीम में टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार, हमें वहाँ पे चेक करना चाहिए। और रिंग्स की पोजीशन भी हमें चेक करनी चाहिए और रिंग्स किस तरह से बंधे हुए हैं। यहाँ पे रिंग्स की पोजीशन मतलब ये रिंग्स ऊपर ही बंधे हुए हमें देखना चाहिए। जहाँ पे 135 डिग्री में यहाँ पे मुड़े हुए हैं ये भी चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार मिस्त्री लोग यहाँ पे 90 डिग्री में बेंड करते हैं और ये यहाँ पे ऊपर ही बंधे होनी चाहिए, नीचे हमें ये बंधे हुए नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा होता है ये हमारा ये टेंशन जोन होता है, ऊपर वाला कंप्रेशन जोन होता है। और यहाँ पे हमें अल्टरनेटिवली बंधे होने चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 135 पे जो भी मुड़ा है यहाँ पे इस तरफ मुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए इस तरफ इस तरफ इस तरफ, इस तरह से अल्टरनेटिवली हमें ये बंधे होने देखने चाहिए। तो इस तरह से हमें साइड पे चेक करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।